नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। तू जा और लठा तो को बुला कर ला। मैं अपना नाम तुरंत वापस लेता हूँ। सरदार की उम्मीदवारी से अपना नाम वापस लेती हूँ। तो भंवर के खिलाफ कोई नहीं रहा है, इसलिए मैं भंवर को इस कबीले का नया सरदार घोषित करता हूँ। आज तो थारी बाँचें खिल गई बलिराम, बधाई हो भाई। आज थारा छोरा कुंबे का सरदार बन गया। भाई नेत्राम, आज हमारी छाती चौड़ी होगी है, एकदम चौड़ी। तने पता है जब वो इतनों से हो ना, तब से मैंने ये सपनों समझो कि बड़ो के मेरो बेटो कुंबे को सरदार बनागू। अरे आज वो मारो सपनों पूरा होगो। आज मैं बहुत खुश हूँ नेत्राम, बहुत खुश हूँ। बलिराम, थारी खुशी में ही माँ सबकी खुशियाँ हैं। हाँ। लेकिन एक बात को तुम्हें ख्याल रखना पड़ेगा कि भंवर अपने पद की मर्यादा रखे। उसका गुस्सा, उसका विचलित मन, इन सब को काबू में रखने के लिए तुझे उसको बोलना होगा, क्योंकि बात बिगड़ते समय नहीं लगता। आज जो राजा है वो कल रंक भी हो सकता है। बलिराम नेत्राम, तू मने नसीहत दे रहे हो या तानो मार रहे हो है? मैं मानू हूं कि भंवर से बहुत सी गलतियां हुई हैं, पर मैंने ऊपर पूरा भरोसा है कि वो अपने सरदार होने की जिम्मेदारी भली भांति निभावेगा। बलिराम, न मैं तुझे नसीहत दे रहा हूं न कोई ताना मार रहा हूं। हमारे मन में एक थोड़ा संशय है, वो तुझे बता रहा हूं। नेत्राम, तुम्हारे बेटे पर संदेह कर रहे हो है? अरे नहीं बलिराम, लेकिन अब वो थारा बेटा नहीं है, अब वो ही कुंबे को सरदार है। पहली तो लोग भी की गलतियां ही वास्ते माफ कर देता कि बी का पाछन तू खड़ो है। सबने मालूम हो कि बलिराम सरदार है, कोई भी गलत काम नहीं होने देवोगे। लेकिन अब कमान थारे हाथ में नहीं है बलिराम। अब जो भी सही गलत फैसला करेगा वो भंवर करेगा, उसकी सारी जिम्मेदारी होगी। नेत्राम, मारे को लगा है कि तू बेफिजूल की चिंता कर रहा है। वो ऐसा कोई भी काम नहीं करेगा जैसे मारो नाम खराब हो सके। तू चिंता मत करे, अभी तक मैं जिंदा हूं नेत्राम, उनमें कोई भी गलत काम नहीं करने दूंगा। तू चिंता मत कर। देख, आज तेरे भतीजे की जिंदगी की नई शुरुआत है। चल, तेरा मुंह भी ठोकराऊं है? चला। खुशी है खुशी। थानेदार मारे सैया अंतर न मार। नए सरदार को मारा प्रणाम। ये सवारी कहाँ चल दी मेरी सरकार? अरे बापू, क्यों भिगो के जूता मार रहे हो? थारा बच्चा हूं मैं, और आपके लिए काहे का सरदार? नहीं भाई, हमारा बाप बेटे का रिश्ता जरूर है, पर हमारी परंपरा में कोई खोट नहीं है। आज से सारी प्रजा तारे बाशिंदे हो गए और सारी प्रजा का तू हो गया सरदार। आज से जो थारी आज्ञा होगी हम सब लोग उसका पालन करेंगे सरकार। वो सब तो ठीक है बापू, पर हमारे को शर्मिंदा काहे को कर रहे? जो कहना है सीधे सीधे कहो ना आप। अरे सीधी बातें कभी तेरे समझ में आई क्या? इसलिए घुमा के बातें करने की हमने आदत डाल ली है। ये बात भी सही है। अरे तो सीधी बात को उल्टे तरीके से कह दो। चल आ बैठ हमारे पास। अरे बाबू, हमारे को वो थोड़ा कुनबे का मौका मुआयना करके आना है। ओहो, अभी से जनाब के ऐसे त्योर हैं तो आगे चलकर ना जाने क्या होगा। बैठ हमारे पास, दो चार काम की बातें कर लें, उसके बाद चले जाइयो। अरे बैठ ना, ऊंट की तरह खड़ा है। बोलो, कहीं सीख देनी है? अच्छा भंवर, तूने वो कहावत सुनी होगी कि पूत कपूत तो काए धन संचय, पूत सपूत तो काए धन संचय। हो, कई बार सुनी है बापू। अरे इसका मतलब ही समझा है कि सिर्फ सुना ही है? अरे बापू, हमारे को इसका मतलब समझने की काई जरूरत है? ना हमारे कोई सपूत, ना हमारे कोई कपूत। फालतू की बात करती। अरे मारे तो है ना। चल एक बात बता, तू कहीं बढ़ना चाहोगे, सपूत या कपूत?
आपको कहीं लगे है बापू? कहीं हूं मैं, सपूत के कपूत? अरे मारे लगने से कहीं हुआ है। हर बाप को अपनी औलाद दुनिया की सबसे अच्छी औलाद लगती है। ये बात तेरे को तब समझ में आएगी जब तू बाप बनेगा। अरे जब बनेंगे तब समझ लेंगे बापू। तेरी यही बात मारे कालजे में तीर की तरह चुभती है भंवर। तेरे को याद है उस दिन बिछिया ने पंचायत में क्या कहा था कि सरदार की पदवी तेरे बाप की बपोती नहीं है। एक बात तू गांठ बांध ले, ये जो कुनबा है, इस कुनबे के जो लोग हैं, ये तेरी कोई जागीर नहीं, तेरी कोई प्रजा नहीं, बल्कि तू इनका सेवक है। पर सरदार की अपनी भी इज्जत होवे है बापू, है कि नहीं? एकदम सही, इज्जत होवे है, पर इज्जत मांगने से नहीं मिलती, इज्जत को कमाना पड़ता है। किसी जोर जबरदस्ती से नहीं, बल्कि लोगों का दिल जीत के इज्जत को अर्जित किया जाता है। अभी तक ये चार दीवारी तेरा घर था। जब से तूने सरदार की पदवी संभाली है, ये कुनबा तेरा घर है। इस कुनबे के लोग तेरे परिवार के लोग हैं। इन लोगों का सुख दुख ही तेरा सुख दुख है। उनकी खुशियों में ही तेरी खुशियां हैं। ये बात तो मैं भी जानू बापू, पर तू अमल कहां करता है? आप तो सीधे नतीजे पे आ जाते हो बापू। अरे मौका तो दो, फिर अगर कोई शिकायत मिले तो कहना। देख भंवर, जब तक तू हरा बेटा था तब तक ठीक था। अब तू सरदार बन गया है, अब तेरी शिकायतें नहीं, लोगों की फरियादें आएंगी, लोगों की अंगुलियां उठेंगी। सारे कुनबे के लोगों की नजर तेरे हर कदम पे होगी। इसलिए जो कुछ भी करे ना, सोच समझ के करना। अरे मैं कुछ करूं ना करूं, लोगों की नजरों में तो हमेशा ही चढ़ा रहूंगा बापू मैं। फिर वही बात मैं तेरे से कह रहा था कि लोगों की नजर में चढ़, लेकिन स्वाभिमान के साथ। लोगों की नजर में चढ़, पर दुआओं के साथ, न कि अपने इस सर पे इल्जाम लेकर। आप तो राम राज्य की बातें कर रहे हो बापू। ये दुनिया बहुत टेढ़ी है बापू। अगर मैं सीधे रास्ते चला ना तो ये मुझे ही पीछे छोड़ देगी। अरे थारी यही सोच तुझे एक दिन ले डूबेगी। अरे किसी का भला करके कभी किसी का बुरा हुआ है क्या? आप बिना बात भड़को मत बापू। आज खुशी का दिन है, आपका बेटा सरदार बना है। बरसों की आपकी हसरत पूरी हुई है बापू। आप तो बस आशीर्वाद दो और बाकी सब मुझ पे छोड़ दो, ठीक है? माने तू हमारी बात नहीं मानेगा? अरे घूम फिर के फिर वही बात बापू। अरे मैंने कब कहा कि मैं आपकी बात नहीं मानूंगा? अरे मैं तो इतना कह रहा हूं कि अब जमाना भलाई का नहीं है बापू। आपने भी तो कहावत सुनी होगी कि नेकी कर दरिया में डाल, पर आजकल उल्टा टाइम आ गया है बापू। जो नेकी करे उसे ही दरिया में डाल। पर आप चिंता ना करो बापू, आप जो भी कहोगे मैं उसका ख्याल रखूंगा। सच कहूं, अगर कुनबे के लोग हमारे को थप्पड़ भी मारेंगे ना बापू, तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा, ठीक है? हमारा रास्ता छोड़ दे भंवर। तारे से तो हिसाब चुकता करना है हमारे को। ऐसा नशा हूँ जो चढ़ के न उतरे, पीने को तरसे दीवाने हर दिन। नाचे सपेरण, नाचे सपेरण। सच कहूं, अगर कुनबे के लोग हमारे को थप्पड़ भी मारेंगे ना बापू, तो मैं दूसरा गाल आगे कर दूंगा, ठीक है? चल कर भला तो हो भला। अरे बिछे बेटा, तू वहां खड़ी क्या कर रही है? आ बेटा हमारे पास आ। देखो, तुम दोनों के बीच में जो कुछ भी हुआ उसका हमारे को घना अफसोस है, पर ज्यादा खुशी इस बात की है कि अंत में सब ठीक हो गया। दादा भाई, हमारे को माफ कर दो। हमारी कोई मंशा न थी थारे को दुख पहुंचाने की।
मैं तो बस थारे को सही रास्ता दिखाना चाहती थी। माफी मांगने की जरूरत नहीं है बिछिया। चल तू तो ये बात बता, थारे को मुझ में बस बुराइयां ही नजर आती हैं, कभी कोई अच्छा ही नजर नहीं आती बिछिया? बोल। वो अरे ना रे ना, फिर से तुम दोनों कोई सवाल जवाब शुरू मत कर देना। तुम दोनों को देखकर तो ये लगता है कि तुम दोनों ही विरोधी पार्टी के लोग हो। देख भंवर, मेरी बात सुन, जो कुछ भी हुआ सो हुआ, बीती बातों को भूल जा। वैसे तुझे बिछिया का शुक्रगुजार होना चाहिए कि उसने तेरे लिए रास्ता साफ छोड़ दिया। वैसे कायदे से बोलूं भंवर, आज तू जो सरदार बना है बिछिया की बदौलत बना है, तेरे दम पर नहीं। बाबा आपने मुझे इतना गिरा हुआ समझा है क्या? अरे हमारा गुस्सा, हमारी लड़ाई सब एक तरफ है। अगर बिछिया अपना नाम वापस नहीं लेती ना बाबा, तो मैं तो खुद ही अपना नाम वापस ले लेता, मगर उससे पहले ही हादसा हो गया। और बिछिया ने पहल कर दी बाबा। वाह वाह, क्या बात है भाई, तूने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई कि तेरे दिल में ऐसा विचार है? बापू आप अगर एक बार खपा हो जाओ तो सुनते हो किसी की? सुनते हो क्या? चल कोई बात नहीं, इस बात पर तू बिछिया को धन्यवाद दे। देख, बिछिया ने तेरे से माफी मांगी है ना, तो तू अब सरदार बनने की खुशी में बिछिया को बधाई दे। बापू थारा कहना सही है, अगर बिछिया नहीं होती ना तो भंवर कभी सरदार नहीं बन पाता। बिछिया बहुत बहुत धन्यवाद थारा। अरे नहीं नहीं दादा भाई, ऐसा कह करके हमारे को शर्मिंदा मत करो। हमारे को तो आज भी बड़ा दुख है कि हमारी वजह से थारी जान खतरे में पड़ी। अरे हाँ भाई, अपना ध्यान रखना, जिन लोगों ने तुझ पे पहले हमला किया था वो दोबारा भी कर सकते हैं। अपना ख्याल रखना। अच्छा, उन लोगों का पता चला कुछ? अरे अगर पता चल जाता तो वो जिंदा रहते क्या? अच्छा मैं चलता हूं। और सुन, खाने में हमारे लिए आज गट्टे की सब्जी बना दी। संभल के जाना बेटा, संभल के। आओ बेटा, बैठो हमारे पास। ओ मैडम जी, ध्यान किधर है? थोड़ा ठीक से तो कर रही हूँ, और कैसे करूँ? बड़ा आया नहीं तो, तारीफ तो करता नहीं है कभी, जब देखो उल्टा सीधा बात करते रहता है। अरे गजब हो गया, क्या उल्टा सीधा बोल दिया मैंने? इतनी इज्जत से तो पेश आया। हाँ हाँ, तू और थारी मुई इज्जत। मैडम जी क्यों बोला हमारे को? तो इस बात पे खफा है मैम साहब? फिर नहीं तो क्या, मैम साहब नहीं बोलूं, मैडम जी नहीं बोलूं, तो क्या जेंटलमैन बोलूं? सुन, ज्यादा अंग्रेजी मत झाड़, समझा? मारे को भी आती है अंग्रेजी। ओ तो थारे को भी आती है अंग्रेजी। तो एक बात पूछूं, लड़की पेड़ के नीचे खड़ी है, इसका अंग्रेजी में क्या होता है? मारे को नहीं मालूम, अब हिंदी में खड़ी रहे या अंग्रेजी में खड़ी रहे मारी बला से। देखा, नहीं आता तो बहाना बना रही है। मैं बताऊं तेरे को क्या होता है? मिस अंडरस्टैंडिंग। सुन, ज्यादा अंग्रेजी का ज्ञाता मत बन। तुझे पता है बंसी का मतलब क्या होता है अंग्रेजी में?
ये क्या सवाल हुआ? बंसी नाम है, बंसी का मतलब बंसी। नहीं नहीं, बंसी का मतलब होता है ढक्कन। अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी जब देखो बजते रहता है पा 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 करके। और भूरी का मतलब है जहर, अंग्रेजी में भी और हिंदी में भी। सुन, हमारे माँ बाबा ने ना बहुत प्यार से रखा है हमारा नाम। क्यों नाम बिगाड़ रहा है हमारा? मैं कौन होता हूँ नाम बिगाड़ने वाला? शक्ल ही थारी बिगड़ी हुई है, नाम अच्छा होने से क्या होगा? हाँ हाँ, थारा शकल तो राजा मान सिंह की तरह लगे है ना। ये कौन है? हमारा सर। अच्छा, तो तूने अपना सर का नाम राजा मान सिंह रख दिया है। देख, हमारा मन बहुत उदास है, बात मत कर हमारे से। मन नहीं है मुझे थारे से बात करने का। जब तू उदास ऐसी रहेगी तो अच्छी रहेगी तो कैसे रहेगी? अच्छा तो दुखी आत्मा, ये बता तू दुखी क्यों है? बिछिया को नाम वापस नहीं लेना चाहिए था। ओ तो ये बात है, मैं तो भूल ही गया। पूरा कुनबे का भार हमारी भूरी के कंधों पर है। शक्ल अच्छी नहीं है, कम से कम बोला तो अच्छा कर। तो तू ही बता, उसकी जगह होती तो क्या करती? मैं भी शायद वही करती, मगर फिर भी हमारे को अच्छा नहीं लगा। पहली बार कुनबे में कोई लड़की खड़ी हुई थी। तो ये बोलना महिला मुक्ति मोर्चा, तुझे इस बात का दुख है? क्या बोला? ठहर, भूरी की बच्ची, सारी खबर अभी लेता हूँ। हमारा रास्ता छोड़ दे भंवर। तारे से तो हिसाब चुकता करना है हमारे को। ऐसा नशा हूँ जो चढ़ के न उतरे, पीने को तरसे दीवाने हर दिन। नाचे सबेरण नाचे सबेरण
गौर भाई आज तो मजा आ गया दारू में। अरे ये तो शुरुआत है बे। अरे जियो जियो जियो, तारा सरदार बनने की खुशी तो मन में सबसे ज्यादा है। शराब शबाब कबाब, आज तो ये भी पता नहीं है कि मैं धरती में हूँ कि स्वर्ग में। पर भाया एक बात का डर है, ये पैसा तो कुनबे के लोगों का इकट्ठा किया हुआ है, इससे हम ऐसे ही खर्चा करेंगे तो कहीं बवाल ना हो जावे। कौन करेगा भगवान, कौन करेगा? साला सब बवाल करने वाले तो यही बैठे हैं। हमारा बापू के बैग है, पूरा कुनबा हमारा परिवार है। तो भाया परिवार का पैसा भी तो हमारा ही पैसा। रोक पंकज को, रोक साले को। हमारा रास्ता छोड़ दे भंवर। तारे से तो हिसाब चुकता करना है हमारे को।